Good morning, students. This is class 10th mathematics. Today we are going to discuss some important MCQs of chapters 2nd and 3rd. That is the syllabus of your SCE exam. So today we will discuss the important questions related to this chapter. First question is the solution of equations this and this will be. कि मीन्स कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इसका सोल्यूशन बताना है. सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है. अब आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए कई मेथड्स पता है. आप उसमें से कोई भी मेथड यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और यहाँ से आपको ऑप्शन चूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लगाया सब्सटीट्यूशन मेथड. तो क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y. सेकेंड में पुट कीजिए तो यहाँ पुट करेंगे क्या बन जाएगा 2y 4y इक्वल टू 20 है ही. यहाँ से 6y 6 + 4 10y इक्वल टू 20 मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ गई 2. अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू 2 से तो ये दोनों ऑप्शन है, तो फिर से हमें x की निकालनी पड़ेगी. जब आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखोगे तो x की 4. इट मीन्स ये आपका आंसर बन गया. नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ लाइंस दीज आर, कि ये किस तरह की लाइंस हैं. मतलब कि अगर आप ग्राफ में इनको बनाएंगे तो ये कैसी बनेगी. देखिए या तो आप इसे ड्रॉ कर लीजिए या फिर हमने इसको सेकंड मेथड किया था कि आप ये रेशो निकालिए a1/a2 b1/b2 c1/c2. तो उससे आपको इनके रिलेशन जो भी होगा उससे पता चल जाएगा कि वो लाइंस कैसी हैं. देखिए अब यहाँ से क्या बना 2/4 3/6 -9/-18 2 2 2 मीन्स की क्या रेशो बन गई 1/2 1/2 1/2. तीनों ही क्या आ गए इक्वल आ गए. हमें पता है कि जब ये रेशो में ये वाला रिलेशन होता है तो हमारी लाइंस कैसी हो जाती हैं पैरेलल. तो हमारा आंसर क्या आएगा पैरेलल लाइंस है. उसके बाद द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस विल बी. अब इसका सोल्यूशन इसमें तो एक्स वाई की वैल्यूज़ पूछी थी, इसमें ग्राफ पूछा था कैसे है, इसमें ये पूछ लिया कि जो उसका सोल्यूशन आएगा वो किस टाइप का होगा. यूनिक होगा, नो सोल्यूशन होगा, मैनी सोल्यूशंस होंगे या फिर 2 सोल्यूशंस होंगे. अब देखो 2 वाला तो हमें केस पता ही नहीं कुछ भी, तो 2 वाला तो पहले रिजेक्ट हो गया. तो इसके लिए फिर से हमें यही रेशो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. इसके लिए हमें मेथड पता है कि रेशो वाले मेथड से हम रिलेशन निकाल लेते हैं. तो इसके लिए आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लो पहले. जब आप 3 LCM लोगे तो क्या बन जाएगा 4x + 2y/3 इक्वल टू 8 अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4x + 2y इक्वल टू 24. सेकेंड इक्वेशन है ही. तो जब आप ये रेशो निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा 4/2 2/3 24/12. यहाँ से क्या बना ये 2/1 मीन्स कि ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है. a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है. जब यही चीज़ दूसरी देखने की जरूरत ही नहीं होती हमें, तो इसके लिए हमारे पास क्या रिजल्ट होते हैं यूनिक सोल्यूशन. तीनों इक्वल आ जाएं पैरेलल लाइंस होती हैं. फर्स्ट दो इक्वल नहीं आए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और यूनिक सोल्यूशन होते हैं. ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक भी लगवाया हुआ है, तो आप इन रिजल्ट्स को अच्छे से देख लेना. उसके बाद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है, हमें इसकी सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है जीरोस की. तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले देखिए जीरोस क्या थी, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था. जीरोस क्या थी कि ऐसी जेड की वैल्यूज़ जिस पे ये आंसर ज़ीरो बनाए तो वो आप निकाल लोगे. लेकिन इसमें तो निकालने पूछा ही नहीं है, इसमें तो सम और प्रोडक्ट पूछा है. तो उसके लिए हमने फॉर्मूला किया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या आता है -b/a और प्रोडक्ट का क्या होता है c/a. दो मेथड्स हैं, या तो आप सीधा सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए या फिर इसकी पहले ज़ीरोज़ निकाल के जो दो ज़ीरोज़ आएंगी उनका सम करके देखिए और प्रोडक्ट करके देखिए. लेकिन ये आपका बेस्ट सूटेबल मेथड है सम -b/a. b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है. और b की वैल्यू हमारे पास क्या है ऑलरेडी -4, तो क्या आ जाएगा 4/4 मीन्स 1. और c/ यानी कि 1/4 c/a क्या आ गया 1/4. तो ये आपका आंसर बन गया. तो आई होप
कि आप ऐसे सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स एससीए में गेट करेंगे। थैंक यू।